गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हर्ष राठौर की न्यूज़ की देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। समाचार पर गौर करने से पहले नजर करते हैं हेडलाइंस पर। तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और जैसे ही बीयू की अनुमति के बिना अरविंद केजरीवाल का गुजरात कार्यालय रहेगा। तो इसराइल में नई सरकार का गठन हो गया है। तो जैसे ही 8 पार्टियों के गठबंधन के सरकार के कमान कट्टरपंथी और माने जाने वाले नफ्ताली बेनेट संभालेंगे तो वे फिलिस्तीनी और राज्य की विचारधाराओं को स्वीकार नहीं करते हैं। तो भारत में पहली बार और जैसे ही वो 18 जून पर मेडिकल ड्रोन डिलीवरी ट्रायल में बेंगलुरु से शुरू होगी। तो एसी और बियॉन्ड और वर्चुअल जैसे ही ऑफ साइट पर मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है। मुंबई में जारी बरसात के बीच में घाटकोपर के इलाके में सड़क के किनारे खड़ी एक कार जमीन के अंदर समा गई है। तो यही कार और जहां पार्क की गई थी वही हिस्सा टूटकर जमीन में धंस गया है। दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। तो पार्टी के 5 सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया गया है और साथ ही चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपने नेता चुन लिया है। आगे की खबरों पर गौर करते हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। तो जैसे ही अहमदाबाद के तैयारियों पर जोर शोर से चल रही है। तो दोपहर में दिल्ली के मुख्यमंत्री नौरंगपुरा में आम आदमी पार्टी के नए राज्य कार्यालय के उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ ही कार्यकर्ताओं को सुबह से ही स्वागत अभियान में जुट गए हैं। तो केजरीवाल में आने के बाद आपके कार्यकर्ताओं को जबरदस्त उत्साह है। तो शहर में थेर के बैनर और जैसे ही फहराए गए हैं। तो जैसे वहीं आपके प्रदेश के गोपाल इटालिया ने नए प्रदेश कार्यालय की तैयारियों की जायज़ा लिया है। तो केजरीवाल ने और कल ही एक ट्वीट में कहा था कि मैं कल गुजरात के और उनके दौरे से गुजरात की राजनीति में मोड़ आने की संभावना है। तो इसी तरह बात सामने आई है कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय में बीयू की अनुमति तक नहीं मिली। तो बीयू की अनुमति के बिना प्लॉट में बना आम आदमी पार्टी का और ऑफिस शुरू होगा। तो बीयू की अनुमति के बिना अरविंद केजरीवाल का गुजरात कार्यालय, सूत्रों से जानकारी मिली है कि गुजरात में केजरीवाल की पहली होम फ्लाई और कार्यालय चुनने में विफल केजरीवाल की टीम केजरीवाल ने बिना बीयू और की अनुमति को खोला है। तो कार्यालय भवन खोलेंगे आम आदमी पार्टी के बिना ये बीयू और दफ्तर से शुरू होगा। इसराइल में नई सरकार का गठन हो गया है। तो जैसे ही 8 पार्टियों की गठबंधन सरकार की कमान कट्टरपंथी और माने जाने वाले नफ्ताली बेनेट और संभालेंगे तो वे फिलिस्तीन और राज्य सरकार की जैसे ही विचारधारा पर स्वीकार नहीं करते। तो खास बात यह है कि गठबंधन में पहली बार और अरब मुस्लिम पार्टी में शामिल है। तो दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू 12 साल का कार्यालय खत्म हो गया है। तो हालांकि वे भी गठबंधन सरकार की मुखिया थे। तो आंकड़ों की बात करें तो रविवार देर रात सरकार के पक्ष में 60 जबकि विरोध पक्ष में 59 सांसदों ने वोट किया था। तो गठबंधन के शामिल राम पार्टी के एम के शाद अल और हारूम वोटिंग के गैर हाजिर में सीधे तौर पर तो गठबंधन का सरकार और विपक्ष के बीच में सिर्फ एक ही सीट का फासला है। तो बेनेट के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए और बाद नेतन्याहू ने हाथ मिलाकर बधाई दी। तो सांसद में अपने और भाषण के दौरान बेनेट ने कहा कि बेंजामिन ने और नेतन्याहू का एक शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें कई दो राय नहीं है, लेकिन उन देश के लिए कुर्बानियाँ दी। तो हालांकि बेनेट और भाषण के दौरान और विपक्ष नारेबाजी करता रहा। तो इजरायली संसद में रविवार को काफ़ी हंगामा हुआ और नारेबाजी में हुई। बेनेट जब भाषण देने खड़े हुए तो विपक्ष ने झूठा, आरोपी और अपराधियों जैसे शब्द का प्रयोग किया। तो हंगामा इतना ज़्यादा था कि गठबंधन सरकार में शामिल और अगले ही प्रधानमंत्री और लेपिड भाषण में भूल गए। तो नेतन्याहू ने कहा कि आज यह तो जो कुछ हो रहा है उसे देखकर ईरान बहुत खुश हो रहा होगा, लेकिन आज हमारे देश के सामने एक साथ कई खतरे आ खड़े हुए हैं। तो इजरायली और रियासत में अस्थिरता की कई साल से नज़र आ रही है। तो 2 सालों में 4 चुनाव और लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमति नहीं मिला। तो बेनेट के प्रधानमंत्री भले ही बन गए और उन्होंने गठबंधन भी बना लिया, तो लेकिन उनकी सरकार को लेकर अब लोग बहुत आश्वासन नहीं है। लेकिन इसकी वजह से तो इसका गठबंधन के पास बहुमति से सिर्फ 1 सीट से ज़्यादा होगा।
अगर किसी भी मुद्दे पर गठबंधन में मतभेद हुए तो नया चुनाव ही रास्ता बचेगा। तो लेबर पार्टी के सांसद एमिली मोइट और रीढ़ के हड्डी में चोट की परेशानी से वे अस्पताल में एडमिट थे। तो यहाँ से उन्होंने एम्बुलेंस के ज़रिए संसद लाया गया। तो इसके बाद स्ट्रेचर पर लेटे ही उन्होंने वोट किया और मदद के लिए सांसद के अधिकारियों और मौजूद एमिली और गठबंधन के सरकार को पक्ष में वोट किया। और एमिली के चोट पे गंभीर वो खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। तो भारत में पहली बार अधिकारियों के तौर पर 18 जून से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल बेंगलुरु में शुरू होगा। तो इसे बियॉन्ड और वर्चुअल जिसे लाइन ऑफ साइट और मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है। तो थ्रोटल एक्सपोरेंस और सिस्टम की कंपनी बेंगलुरु से 80 किलोमीटर की दूरी गोरुबिदनु और जैसे ही 30 से 45 तक चलने वाले ट्रायल की शुरुआत करेंगी। तो इस कसौटियों में जैसे ही TAS ने अलावा इनवॉल स्विस और भी शामिल है। तो इनवॉल स्विस पर पेशवर ड्रोन एप्लीकेशन के लिए एयर ट्रैफिक और अवेयरनेस सिस्टम में माहिर है। तो इसमें हनीवेल और जैसे एयर स्पेस को एक सेफ्टी एक्सपर्ट के रूप में काम कर रही है। तो कसौटियों को दे रही है जैसे ड्रोन का प्रयोग करेगा। तो इनमें एक मैकक्राफ्ट और TAS शामिल है। तो ऑन डिमांड डिलीवरी और सॉफ्टवेयर का और रेटिंग और जैसे ही बढ़ा दिया गया है। तो कांडासामी और जैसे ही और मैकडॉप्टर छोटा एडिशन और जैसे ही 15 किमी तक 1 किलोग्राम वज़न ले जा सकता है। तो जबकि दूसरा और किंगरा वज़न को 12 किमी तक ले जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम 30 से 45 दिनों तक का दिन और रेंज की सुरक्षा दोनों के लिए ट्रायल करेंगे। तो इसी दौरान DGCA और अनुसार से कम 100 घंटे उड़ान भरनी होगी। तो हमारा लक्ष्य करीब 125 घंटे उड़ान भरने का है। तो ट्रायल के बाद और लोग की समीक्षा के लिए DGCA को सौंपा जाएगा। मुंबई में जारी बरसात के बीच घाटकोपर के इलाके में सड़क के किनारे खड़ी कार ज़मीन के अंदर समा गई। तो यही कार जहां पार्क की गई थी वही हिस्सा टूटकर और ज़मीन में धंस गया। तो इसी घटना का एक वीडियो सामने आया है। तो इसमें कार को धीरे धीरे ज़मीन में समाते नज़र आ रही हैं। तो इसकी खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड और डिपार्टमेंट BMC के कर्मचारी मौके पर पहुँचे। तो कार धंसने वाली जगह पर पानी भरा होने के कारण उसे बाहर निकालने में दिक्कत आई। तो ट्रैफिक और डिपार्टमेंट के मुताबिक यही कार घाटकोपर के इलाके में और DP दोषी की है। तो जैसे ही बताया कि घटना की रविवार सुबह 8:30 बजे की कंपाउंड में काम करने वाले एक लड़के ने बताया कि उनकी कार कुछ तिरछी हो गई है। तो हम बालकनी में पहुंचे और हमारी आंखों से हमने सामने पूरा कार को गड्ढे में समा गई, लेकिन इससे देर रात तक बाहर निकाला जा सका। तो मुंबई में जारी बारिश के बीच घाटकोपर के इलाके में सड़क के किनारे खड़ी एक कार ज़मीन के अंदर समा गई। तो यही कार और जहां पार्क की गई थी तो वहां हिस्सा टूटकर ज़मीन में धंस गया। तो इसी घटना का एक वीडियो सामने आया। तो इसमें कार के धीरे धीरे ज़मीन में समाते नज़र आ रही हैं। तो इसी के खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट और BMC के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। तो कार धंसने वाली जगह पर पानी भरा होने के कारण उसे बाहर निकालने में दिक्कत आई। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में मुताबिक यही कार घाटकोपर के इलाके में रहने वाले डॉक्टर P दोषी की है। तो जैसे ही बताया कि घटना के रविवार सुबह 8:30 बजे की कंपाउंड में काम करने वाले लड़के ने बताया कि उनके कुछ ही देर तिरछी हो गई कार। तो बालकनी में पहुंचे हमारी आंखों से सामने पूरी कार गड्ढे में हो गई और देर रात तक बाहर निकाला जा सका। दिवंगत रामविलास पासवान और की लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। तो जैसे ही पार्टी के 5 सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया गया है। तो साथ ही चिराग पासवान के चाचा और पशुपति और कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया है। तो उन्होंने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सांसदीय दलों के नेता का जिम्मा भी सौंपा गया है। तो इसी के साथ और लोजपा और जैसे ही सांसद पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली केसर और वीणा सिंह, चंदन सिंह और प्रिंस राज की चिराग से राहें अलग हो गई हैं। तो पार्टी में इसी टूट की वजह से भाजपा के जदयू के बीच चिराग को लेकर जारी तकरार को माना जा रहा है। तो रविवार देर शाम तक चली लोजपा सांसदों की बैठक में इसी फैसले पर मुहर लगा दी। तो बाद में 5वें सांसदों के अपने फैसले की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष में ओम बिरला को भी दी। तो सांसद ने उन्होंने इस संबंध में और अधिकारी की पत्र भी सौंपा दिया। और जैसे ही सांसद के चुनाव में और आप आयोग के इसकी जानकारी देंगे तो उसके बाद अपने फैसले की अधिकारियों का घोषणा भी करेंगे। तो उधर पार्टी प्रवक्ता और अशरफ अंसारी ने ऐसी किसी टूट से इनकार किया है। तो
तो पशुपति कुमार पारस पिछले ही कुछ दिनों से लगातार जदयू के सांसद लल्लन सिंह के संपर्क में थे। तो हाल ही में पटना में दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। तो दिल्ली में इनके बीच लगातार और बातचीत हो रही थी। तो सांसदों के साथ भी उनका संपर्क बना हुआ था। तो पारस लोजपा सांसदों के सबसे वरिष्ठ सबसे बड़ी बात यही है कि रामविलास पासवान के छोटे भाई वे सबके साथ और लेकर चल रहे थे। तो उनके और नेता होने से दूसरे सांसदों भी आहत महसूस नहीं होगा। दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर के बाद अब मानसून के देशों में पूर्व और मध्यम के भाग में सक्रिय हो गया है। तो भारतीय मौसम के विज्ञान के एमडी के अनुसार अब देश की राजधानी दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन मानसून पहुंचने की सबसे अधिक संभावना है। तो इसी के साथ ही मौसम के विभाग ने रविवार तक मानसून के पूरे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख और गिलगित और बलिस्तान और मुजफ्फराबाद और हरियाणा के कुछ हिस्सों में, चंडीगढ़ और उत्तरी पंजाब ने और कवर करने के दावा किया गया है। तो देश पे लगभग 80% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। तो 2 दिनों में दिल्ली और एनसीआर में भी मानसून दस्तक देगा। तो हालांकि रविवार को दिल्ली में बारिश हुई है। तो मौसम के विभाग के मुताबिक दक्षिण राजस्थान, गुजरात के कच्छ को छोड़कर अगले 2-3 दिन दक्षिण में मानसून के पूरे उत्तर भारत में सक्रिय होने की उम्मीद। और जैसे ही मौसम विभाग ने उत्तर भारत में 13 से 14 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। खबरों में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। निष्पक्ष, बेखौफ, बेबाक, तेज तर्रार, तीखे सवाल, बात मुद्दे की। देखते रहिए जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे की खबरों पर गौर करते हैं।
देश में कोरोना के केस में कमी का और सिलसिला जारी है। तो रविवार को देश में 68,362 नए संक्रमित की पहचान हुई है। तो 1,13,003 मरीज ठीक हो गए हैं। तो जबकि 3,880 लोगों की मौत हुई है। तो बीते 24 घंटे में एक्टिव केस यानी इलाज के और करा रहे मरीज की संख्या में 48,593 लोगों की कमी आई है। तो जैसे ही अब सिर्फ 9,72,757 मरीजों का इलाज चल रहा है, तो यही पिछले 17 दिसंबर को आए पहले पीक से भी कम है। तो 10,17,705 एक्टिव केस थे, तो इसके बाद इनमें कमी होती गई। तो इस साल और 17 फरवरी को एक्टिव केस यानी 1,33,059 पर पहुंच गया है। तो जैसे ही यहाँ से आंकड़ा दूर के पीक की बढ़ाने की शुरू हुआ है, तो यही 9 मई से ज़्यादा और जैसे ही 37,41,302 तक पहुँचा है, तो फिर से इनमें गिरावट आने लगी है। तो चीन के धूपरी प्रोविंस में और सुबह गैस पाइपलाइन में विस्फोट हो गया है। तो जैसे ही हादसे में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो इनसे 138 और जैसे ही ज़्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। तो इसमें से 39 गंभीर रूप से घायल है। तो पुलिस ने अब तक 150 लोगों का रेस्क्यू कर चुकी है। तो हादसे में कुछ ही देर बाद मौके पर 133 और जैसे अग्निशामक कर्मचारियों को टीम पर भेज दिया गया है। तो जैसे ही हादसे में और जांगवन के ज़िले में शियांग शहर के यानहू मार्केट में सुबह करीब 6:30 बजे ब्लास्ट के बाद मार्केट के एक बिल्डिंग ज़मींदोज़ हो गई है। तो जैसे ही चीनी मीडिया के सीसीटीवी फुटेज के आधारित मुताबिक और जैसे फूड मार्केट की जो बिल्डिंग हादसे में गिरी है, तो उसके नीचे खड़े होकर कई लोग नाश्ता कर रहे थे। तो जैसे ही कुछ बिल्डिंग के अंदर से किराने का सामान खरीद रहे थे। तो जैसे ही हादसे में शिकार होने वाले कुछ लोग बिल्डिंग के बाजू वाली सड़कों से गुजर रहे थे। तो बिल्डिंग के निचले ही तले में नाश्ते की दुकान और दूसरी मंजिल पर अपार्टमेंट था। तो शियांग शहर के प्रशासन ने नोटिस जारी कर ब्लास्ट का कारण जानने के लिए जांच शुरू कर दी। तो सीसीटीवी के मुताबिक शियांग शहर के अस्पतालों ने लोगों से बड़ी तादाद में रक्तदान करने का अपील की है। तो अस्पतालों का कहना है कि 150 लोगों को इलाज के लिए खून की सख्त ज़रूरत है। इंदौर में सेल्फी लेते समय एक युवती के साथ बड़ा हादसा हुआ है। तो रेलवे ओवरब्रिज से गिर गई और जैसे ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे इंदौर युवती की सागर और बुलंदखंड के मेडिकल कॉलेज में MBBS की 3rd ईयर की पढ़ाई कर रही थी और लॉकडाउन के दौरान उसके इंदौर में घर आई हुई थी। तो जैसे युवती ने अपने भाई के साथ घूमने निकली, तो इसी दौरान पर यही हादसा हुआ कि घटना शनिवार रात 8 बजे की है। राजेंद्र नगर पुलिस ने बताया कि और सिलिकॉन और सिटी के निवासी नेहा आर से 21 उम्र जैसे ही अपने भाई के साथ घूमने निकली। तो रात करीब 8 बजे दोनों ही राजेंद्र नगर रेलवे ओवरब्रिज के पास पहुंचे। तो भाई चिप्स लेने चला गया और इसी दौरान नेहा ओवरब्रिज से सेल्फी लेने गई, तो उसका बैलेंस बिगड़ा और नीचे गिर गई। तो उसे प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया। और नेहा के पिता राजेंद्र आर से पोली हाउस संचालित काम करते हैं। जैसे युवती के रिश्तेदार रामलाल ने बताया कि भाई बहन घर से घूमने निकले थे, तो इसी दौरान हादसा हुआ और नेहा सागर MBBS और जैसे ही 3rd ईयर में थी, जैसे ही लॉकडाउन के बाद अपने घर आई हुई थी। तो भोपाल में 10 दिन पहले ही मानसून पहुंच गया है। तो राजधानी में रविवार दोपहर बाद मानसून की पहली बारिश हुई है। तो मौसम के विभाग ने प्रदेश के सभी संभागों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो प्रदेश में दक्षिण और पश्चिम मानसून समय से पहले ही पहुंच गया है। तो पिछले साल राजधानी में 23 जून को मानसून आया था। वरिष्ठ मौसम के वैज्ञानिक JD मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में 10 जून को बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला मानसून पहुँच गया है। तो इसके बाद जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर, शहडोल संभाग के कुछ ही हिस्सों में और जैसे ही बारिश की रविवार को मानसून भोपाल, विदेशी छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंधी, सिगरौली और सहडोली जिले में आमद दे दी है। तो मौसम के विभाग में बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण 3 से 4 दिन में पूरे देश में मानसून पहुंचने की बात कही है। तो इसे ही अरब सागर जैसे ही बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण मानसून के जल्दी आने के कारण बताया जा रहा है। तो दोपहर में गुना, होशंगाबाद में जमकर बारिश हुई। तो इसके अलावा छिंदवाड़ा, रीवा, सागर और इंदौर में बादल छाए गए। तो खंडवा के अलावा जैसे ही करीब 1.5 घंटे तक बारिश हुई। तो दोपहर 3:30 बजे तक शुरू हुई बारिश शाम 5 बजे तक चली।
तो जैसे ही खंडवा में 20 से ज़्यादा पेड़ धराशायी हो गए, तो क्षेत्र के छिंदवाड़ी और जैसे ही खेड़ा में रोड किनारे 100 से ज़्यादा सागौन के पेड़ और उखड़ गए। तो बारिश से छोटे नाले भी नदियाँ में पानी बह गया। तो ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री ने और शराबखोरी पकड़ी है, तो वहीं उनके विभाग के एक विद्युत सब स्टेशन में रविवार दोपहर सागरताल के 33 केवी और विद्युत सब स्टेशन के आ गए मंत्री और पीयूष तोमर, और जैसे ही पहुंचे तो वहां पर सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर के नीचे शराब की खाली बोतलें पड़ी मिली। तो यही देखकर ऊर्जा मंत्री भड़क गए और उन्होंने स्टाफ को फटकार लगाते हुए कहा कि तत्काल सफाई की जाए। साथ ही पूछा कि यह पूरा कैंप्स और कावड़ है तो अंदर से बोतलें कैसे आई। तो जैसे ही मतलब के कर्मचारी यहाँ बैठकर शराब पीते होंगे, सरकारी कार्यालय में हरकत के गैर जिम्मेदार है तो जो बर्दाश्त नहीं हो जाएगी। तो मंत्री ने अफसरों को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। रविवार को शहर में बिजली व्यवस्था देखने के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह और तोमर निरीक्षण करते रहे। तो जैसे ही बहोड़पुर के इलाके में सागरतल स्थित में 33 केवी विद्युत सब स्टेशन पर पहुंचे तो वहां उनके कर्मचारियों ने हड़कंप मच गया। बिजली की और सप्लाई ठीक चल रही थी, लेकिन यही इतना पूछते हुए आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें शराब की खाली बोतलें टकराई, और जैसे ही उन्होंने बाद नज़र दौड़ाई तो ट्रांसफार्मर के आगे पीछे करीब आधा दर्जन शराब की बोतलें मिली। तो जैसे ही वे नाराज हुए और कर्मचारी को फटकार लगाई और तत्काल कार्यवाही की, और जैसे ही ऊर्जा मंत्री और जैसे कहा कि गलत बात है, सरकारी कार्यालय चारों तरफ से बाउंड्री है, तो जैसे ही और गेट से लगा बाहर से कोई बोतल लेकर आया नहीं होगा। तो कोई शराब पी रहा है और यहाँ इंचार्ज कार्रवाई के निर्देशित किया गया है। तो 2 दिन बाद इसे पता पर करूँगा जैसे ही कार्रवाई की जाएगी। तो मुंबई में और शिवसेना के विधायक ने एक ठेकेदार से वसूली की थी। जैसे ही नतीजा यही भूल की कि कोरोना फैला हुआ है। ऐसे में उनकी हरकत किसी की जानलेवा साबित हो सकती है। तो मामला चांदीवली के शिवसेना के विधायक दिलीप लोंडे से जुड़ा था। जैसे ही जुड़ा जैसे ठेकेदार को पानी भर के सड़क पे बिठा दिया, और जैसे ही नतीजा लोगों ने ठेकेदार को धक्का भी दिया। तो इतना ही नहीं, विधायक को ठेकेदार पर सिर कर कचरा भी डलवा दिया और उनकी हरकतों को वीडियो वायरल भी हो गया। तो अपनी हरकतों के पीछे विधायक ने दलील की ठेकेदार अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, इसलिए उसके साथ ऐसा सलूक किया गया है। तो विधायक की नाराज़गी के बाद लेकर उसे नाले में सफाई और ठीक से नहीं होने की वजह से सड़क पर पानी जमा हो गया था। तो मुंबई में पिछले कुछ ही दिनों में मानसून बारिश हो रही थी। ऐसे में वाटर लॉन्डिंग और जैसे ही लोग दिक्कत और बढ़ रही है, लोग विधायक को ठेकेदार के साथ जो किया और किसी भी नज़रिए से सही नहीं ठहराया जा सकता। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रविवार को कोविड के जांच को लेकर पुलिस कर्मियों ने किसान के बीच विवाद हो गया। तो जैसे ही पुलिस कर्मियों के किसान को बाजार में रोककर कोविड जांच करने की कह रहे थे, तो किसानों ने मना कर दिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने किसान को सरे बाजार पिटाई कर दी। तो किसान पुलिस कर्मियों की 2 हाथों जमा दिए। तो पिटाई के बाद किसान को पुलिस थाने ले गया, और जैसे ही विवाद के दौरान और जैसे ही इकट्ठा हुए लोग मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। तो जिले की ओर सुठियाला बस स्टैंड में रविवार को दोपहर स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर रही थी। तो मौके पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लग गई थी। तो पुलिस कर्मियों से बाजार में आने वाले लोगों को रोककर जांच करवा रहा था। तो इसी दौरान चौकी गांव से रहने वाले मांगीलाल भिलाल हेड कांस्टेबल विनोद यादव को रोका। तो उसने मांगीलाल कोरोना की रिपोर्ट जाँच करने के लिए कहा, तो मांगीलाल ने इनकार कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और गुस्से में प्रधान आरक्षक ने सरे बाजार पुलिस अंदाज में पिटाई की। किसान ने आक्रोशित होकर पुलिसकर्मी पर हाथ उठा दिया और पुलिसकर्मियों को दोनों को अलग अलग कर दिया। तो वहां मौजूद लोगों ने इस घटनाक्रम के वीडियो बना लिया। तो जैसे ही पुलिसकर्मी मांगीलाल को पकड़कर थाने ले जाए, तो मामला और बिहार जैसे ही किरण और अहिवार का कहना है कि किसान में कोरोना गाइडलाइन पालन नहीं कर रहा था, लेकर उसे प्रशासन और जैसे ही आरक्षक के साथ किसान के मारपीट शुरू कर दी। तो बचाव पुलिसकर्मी उसे उसकी पिटाई करने के मामले में और शासकीय और बाधा डालने पर तहत के दर्ज किया जाएगा। तो प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा में यानी लॉकडाउन के कई छूट के बाद 21 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है।
तो अब बाज़ारों में ऑड इवन के फॉर्मूला ख़त्म करने के दुकान खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। तो अब दुकानों में सुबह 9 से रात के 8 बजे तक खुलेगी। मॉल सुबह 10 से रात के 8 बजे तक पहले की तरह खुलेंगे। तो जिम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिए गए हैं। तो जिम सुबह 6 से रात को 8 बजे तक खुलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्षमता 50% लोगों की प्रवेश कर सकेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दर्शकों को आने के लिए अनुमति नहीं होगी। शिक्षण के संस्थान अभी नहीं खोले जाएंगे। इन्हें पहले 15 जून तक बंद करने की घोषणा करने की थी, तब अगले ही आदेश तक बंद रहेंगे। तो इनमें कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर, IT, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आदि शामिल हैं। तो अभी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। लॉकडाउन सप्ताह के लिए मुख्य सचिव विजय वर्धन और जैसे ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो बता दें कि प्रदेश में भले ही अब केस कम आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अस्पताल में पॉजिटिविटी रेट प्रतिशत से ज़्यादा हो रहा है। तो सरकार ने तर्क किया है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए और जैसे ही जिलों पर स्तर पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना अनिवार्य है। तो बस्तर की ओर जीवनदायिनी इंद्रावती नदी के बारिश में दिनों के कई गांवों के लिए अभिशाप बन जा रही है। तो जैसे ही बस्तर में 30 से ज़्यादा नदी घाटों में डोंगी पलटने से साल बारिश आने की औसतन 15 से ज़्यादा मौत होती है। तो बस्तर में 2 बिजली और नदी के पर जैसे ही 100 से ज़्यादा माड़ के गाँव की राहत देने वाली है। जैसे ही निर्माण का यही पूरा इलाका नक्सलियों के कब्जे में है। तो छत्तीसगढ़ में बनने के लिए पिछले 21 सालों में नक्सली सड़क के पुल नहीं बनने दे रहे थे। तो इसके बाद चलते यही सरकार की योजना नहीं पहुँच पाती। तो बाजार में अस्पताल, राशन लेने के लिए, स्कूल जाने के लिए नदी पार करने वाली बड़ी आबादी डोंगी से उफतनी इंद्रावती को पार करती है और जान गंवाती है। और अनंत सरकार ने फोर्स की मदद ली। सुरक्षा बलों ने और 4 कैंप के पुलों के निर्माण वाली जगह पर स्थापित किए गए। तो सैकड़ों जवानों को गिराने के पुलों के निर्माण किया गया। जैसे ही छिन्नार पाइनार घाट पहुँच और जैसे ही पूरी तस्वीर बदल नजर आ गई, तो फोर्स में पहरेदारी और इंद्रावती नदी पर पुल का निर्माण काम करता अंतिम चरण और जैसे ही लगभग 15 दिनों में बचे स्लैब को काम कर रहे पूरे और बारिश के दिनों में ग्रामीण पुलों से यही नदी पार कर सकेंगे। तो इलाकों में ग्रामीण के चेहरे पर मुस्कान और जैसे ही आती रही तो उन्हें डोंगी नदी से पार नहीं करना पड़ेगा। तो खौफ के अब नक्सलियों का यही है कि वजह से खुशियों की ग्रामीण कैमरे में सामने लाने से बचते रहे। तो एक ग्रामीण ने कह दिया कि ये ऑन कैमरा खुशी जाहिर कर दी तो नक्सली मार देंगे। के न्यूज़ की देश विदेश की खबरों में अभी तक के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहे के न्यूज़। नमस्कार।